इंडिया में आज भी 95% लोगों की सालाना कमाई 6 लाख रुपए से भी कम है, जिन्हें हम मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं। आखिर क्यों एक मिडिल क्लास आदमी मिलीनियर और बिलीनियर बनने के बारे में नहीं सोच सकता? क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी जैसे ही किसी मिलीनियर या बिलीनियर्स की कल्पना करते हैं तो उन्हें महंगी महंगी गाड़ियाँ, बड़े बंगले, महंगे महंगे कपड़े, यही सब कल्पना में आते हैं। अब यह सब सोच के वह बोलता है कि भैया हमसे तो ना हो पाएगा, जबकि मोस्टली मिलीनियर्स और बिलीनियर्स की जिंदगी ऐसी होती ही नहीं है। ये लोग तो बहुत ही साधारण जिंदगी जीते हैं, लेकिन हमारे में और इनमें सिर्फ एक ही अंतर होता है, वो होता है पैसे कमाने की कला। और पैसे कमाने की वो कला क्या है, हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सीखने के लिए आपको 5 स्टेप की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। फर्स्ट स्टेज होती है फाउंडेशन, यानी अर्न मनी। भारत के स्कूल और कॉलेजों में केवल अच्छी जॉब पाने के लिए शिक्षा दी जाती है और वहाँ से पढ़ लिख कर जब बाहर निकलते हैं तो लगता है कि 14-15 घंटे काम करेंगे और अमीर बन जाएंगे, जबकि रियलिटी ये है कि 14-15 घंटे काम करके भी आप 50 सालों तक भी अमीर नहीं बन पाओगे। क्योंकि दो तरह की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। हम पैसिव इनकम जनरेट करने के बारे में सोचते ही नहीं है। जैसे ही एक जॉब करने वाले व्यक्ति के पास पैसा आता है वो तुरंत कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है, और क्योंकि बिना किसी रिसर्च के कहीं भी इन्वेस्ट कर देता है इसलिए उसे लॉसेस झेलने पड़ जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपनी फाउंडेशन को मजबूत कीजिए। अब स्टेज नंबर 2 आती है स्टेबिलिटी, यानी कि सेव मनी। ज्यादातर लोग पैसा तो खूब कमाते हैं, लेकिन सैलरी आते ही उसे खर्च करने में लग जाते हैं और बाद में उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। इसीलिए आपके पास कैरियर के शुरुआत में ही एक स्ट्रॉन्ग सेविंग प्लान होना चाहिए और आप इसे एक इमरजेंसी फंड के रूप में भी रख सकते हैं। अब आता है स्टेज 3 स्ट्रेटजी, यानी कि इन्वेस्ट मनी। अब हमने पैसा कमा भी लिया, पैसा बचा भी लिया, अब बारी आती है इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि जब तक हमारे पास एसेट्स नहीं होंगे हम लॉन्ग टर्म तक अमीर नहीं बन पाएंगे। तो आप एक अच्छी वेल्थ बिल्ड करने के लिए अपना पैसा स्टॉक में, इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में या रियल एस्टेट में लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाकर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म तक वेल्थ क्रिएट करते रहेंगे। स्टेज 4 अबंडेंस, यानी कंपाउंड मनी। कंपाउंडिंग एक ऐसा मैजिक है जिसमें आप टाइम के साथ कई लोगों से कई गुना आगे निकल जाएंगे, और ये वेल्थ बनाने का सबसे सीक्रेट और सबसे बेहतरीन तरीका है। अब स्टेज नंबर 5 आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है फ्रीडम अपनी जॉब से, फ्रीडम पैसे कमाने की टेंशन से, फ्रीडम अपनी चिंताओं से मुक्त होने से। जब आपको पैसों के लिए एक्टिवली काम करने की जरूरत ना पड़े, आप आराम करते रहो, आप सोते रहो, फिर भी आपका पैसा बनता रहे, वो होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। यदि आपने पीछे दिए गए स्टेजेस को अच्छे से अपने लाइफ में अप्लाई कर लिया तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो दिल से लाइक करें। बिजनेस और फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, आने वाले वीडियोस और भी ज्ञानवर्धक होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।